नमस्कार दोस्तों, योर एक्सप्लेनर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 1987 में रिलीज हुई ए रोमांटिक मूवी डर्टी डांसिंग को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी की शुरुआत 1963 से होती है और हम 17 साल की एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम बेबी हाउसमैन है। बेबी अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर जा रही थी। उसकी फैमिली में उसका फादर जेक, उसकी मदर की और उसकी बड़ी बहन लिजा है। बेबी वेकेशन पर अपनी फैमिली के साथ अपनी फादर की फ्रेंड के एक रिजॉर्ट में आती है। जेक का फ्रेंड का नाम मैक्स है। मैक्स का रिजॉर्ट बहुत आलीशान है और इन दिनों वहाँ पर एक फेस्टिवल चल रहा था। रात में बेबी इस रिजॉर्ट में घूमने के लिए निकल जाता है। वो इस रिजॉर्ट की रेस्टोरेंट में पहुँच जाते हैं जहाँ पर मैक्स अपने सभी एम्प्लॉय से कह रहा था कि उन्हें किसी भी हाल में यहाँ पर आया हुआ गेस्ट की बेटियों के साथ रोमांस करना है, चाहे उनकी बेटियां कितनी भी बदसूरत क्यों ना हो। ऐसा मैक्स सिर्फ इसलिए करना चाहता है ताकि वो लड़कियां पूरी तरीके से एंजॉय कर सके और बार बार यहाँ आए। साथ ही मैक्स इस होटल में काम करने वाला एक लड़का जॉनी को बेइज्जत करता है। जॉनी इस होटल में डांसर है। वो यहाँ पर लोगों को एंटरटेन करता है। अब क्योंकि बेबी का पिता जेक मैक्स का बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए मैक्स बेबी और उसके पिता इस होटल में अच्छे से ख्याल रखता है। वो अपने पोते नील को बेबी की फैमिली के साथ इंट्रोड्यूस करवाता है और साथ ही नील को बेबी के साथ फ्लर्ट करने की जिम्मेदारी देता है। इसके बाद हर टाइम नील बेबी की पीछे पड़ा रहता है। एक रात बेबी इस रिजॉर्ट की स्टाफ क्वार्टर की तरफ चला जाते हैं। वहाँ पे बेबी की मुलाकात बिली नाम की एक लड़के से होती है। बिली बेबी को अपने साथ लेके जाते हैं। इन क्वार्टर्स में स्टाफ मेंबर की पार्टी चल रही थी जिसमें वो सभी लोग डर्टी डांसिंग कर रहे थे। बिली बेबी को जॉनी के साथ इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसका बाद बेबी जॉनी के साथ थोड़ा डांस करती है। हालांकि बेबी को डांस करने नहीं आता लेकिन फिर भी वो मैनेज कर लेती है। यहाँ पर जॉनी के साथ एक लड़की भी डांस करती है जिसका नाम पेनी है। पेनी बहुत ही खूबसूरत और बिहेवियर में स्वीट होती है। वो बेबी के साथ बहुत अच्छे से पेश आती है। रात में जब नील बेबी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था तभी बेबी का नजर पेनी पर पड़ती है जो कि जारियों से बाहर निकलती है। बेबी जॉनी और बिली को देखती है। वो जॉनी और बिली के साथ पेनी के पास चला जाती है जो कि उसे पता चलती है कि इस होटल का एक वेटर जिसका नाम रवि है उसने पेनी को प्रेग्नेंट कर दिया है और अब वो उसका ख्याल रखने का मना कर रहा है और साथ ही पेनी को बच्चे गिराने का पैसा भी नहीं दे रहा है। बेबी पेनी को हेल्प करने का डिसाइड करता है और उसी वक्त अपनी फादर के पास आ जाती है। वो अपने फादर से पैसे मांगती है। उसका फादर उसको पूछता है कि उसे पैसे क्यों चाहिए, लेकिन बेबी उसे बताती है कि वो किसी को मदद करना चाहता है, जिसका बाद जेक बेबी को पैसा दे देता है। रात को बेबी वो पैसे पेनी को दे देता है लेकिन पेनी उन पैसे को पहले लेने के लिए मना कर देती है। पेनी बेबी को बताती है कि कुछ दिन बाद उसे जॉनी के साथ पास में ही एक रिजॉर्ट में परफॉर्म करना है। उन परफॉर्मेंस के लिए उन्हें बहुत अच्छे पैसा मिलने वाला है। अगर बच्चा गिराया तो वो उस रिजॉर्ट में परफॉर्म नहीं कर पाएगी और वो इस ऑफर को खो देगी। बेबी उसे कहती है कि अगर पेनी चाहे तो वो उसके बदले वो उस रिजॉर्ट में परफॉर्म कर सकती है। ये सुनने के बाद पेनी बच्चा गिराने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अब बेबी को डांस करने नहीं आता, इसलिए जॉनी बेबी को डांस की प्रैक्टिस करवाता है। वो उसे परफॉर्मेंस के लिए तैयार करता है और इस दौरान बेबी को जॉनी बहुत पसंद आ जाता है। वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और अब आखिरकार वो दिन आ जाता है जब बेबी को जॉनी के साथ स्टेज पर परफॉर्म करना है। शुरू
में बेबी बहुत नर्वस हो जाती है, लेकिन बाद में वो जॉनी के साथ रिलैक्स होकर डांस कर लेती है। डांस करने में बेबी और जॉनी एक लिफ्ट में नाकाम हो जाती है, लेकिन फिर भी जॉनी मैनेज कर लेता है और उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा जाता है। जॉनी और बेबी जब उस रिसोर्ट से वापस आता है तब तक पेनी भी अपनी बच्चा गिरा चुकी थी। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, उसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बेबी के पिता जैक एक डॉक्टर है, इसलिए बेबी भागकर अपने पिता को जॉनी के पास लाता है, जहाँ पर उसका पिता पेनी को चेक करता है और उसे दवाई देकर शांत करता है। लेकिन यहाँ पर जैक को एक गलतफहमी हो जाती है। वो पेनी की इस हालत के लिए जॉनी को जिम्मेदार मान लेता है और साथ ही वो बेबी से भी नाराज हो जाती है। वो बेबी से कहती है कि ये ऑपरेशन वाली बात तुम्हें मुझसे नहीं छुपाना चाहिए थी, और साथ ही वो उसे जॉनी के पास जाने से मना कर देती है। लेकिन इसके बाद भी बेबी उससे कहाँ सुनने वाली थी। उसे जो जॉनी से प्यार हो गया था, इसलिए वो चुप चुप कर जॉनी से मिलने आती है और अपने पिता के बदले जॉनी से सॉरी कहता है, क्योंकि जैक जॉनी के साथ अच्छे से पेश नहीं आया था। जॉनी को लगता है कि गरीब होने की वजह से वो इसी बेइज्जती का लायक है, लेकिन बेबी उसे समझाती है कि वो बहुत स्पेशल है। इस दुनिया में किसी को भी दूसरे का बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है। बेबी जॉनी का मोटिवेशन को बूस्ट करती है और साथ ही वो जॉनी के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करती है कि वो उससे प्यार करने लगी है। जिसके बाद 17 साल की उम्र में बेबी पहली बार जॉनी के साथ इंटीमेट हो जाती है। दूसरी तरफ बेबी का पिता जैक बेबी के साथ बात करना बंद कर देता है। वो बेबी को पूरी तरह इग्नोर करता है, लेकिन इसका बावजूद भी बेबी जॉनी से मिलना बंद नहीं करती है। वो हर दिन जॉनी से मिलती है और हर दिन वो दोनों संभोग करती है। रात को बेबी की बड़ी बहन लिसा बेबी को बताता है कि कल वो रोबी के साथ इंटीमेट होने वाला है। बेबी उससे कहती है कि उसे रोबी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि रोबी अच्छा लड़का नहीं है। लेकिन लिसा उसकी बात नहीं सुनती। अगले दिन जब बेबी जॉनी के साथ होती है तभी वहाँ से रॉबी गुजरता है। रॉबी बेबी के बारे में बहुत बुरी बात कहता है, जिससे जॉनी को बहुत गुस्सा आ जाता है और जॉनी और रॉबी का बीच झगड़ा हो जाती है। जॉनी रॉबी की बहुत अच्छा पिटाई करता है। इस रिसोर्ट में विवियन नाम की एक औरत गेस्ट होती है। विवियन जॉनी को उसका साथ संभोग करने में खुला ऑफर देती है, लेकिन जॉनी उसका ऑफर को ठुकरा देती है। वो उसे मुंह पर ही मना कर देता है। जॉनी का गुस्सा में बेबी एंड रॉबी के साथ इंटीमेट हो जाती है। बेबी की बहन लिसा ने भी डिसाइड किया था कि आज रात में वो रॉबी के साथ इंटीमेट होगी, लेकिन वो जैसी रॉबी का कमरा में जाती है तब वो रॉबी के साथ विवियन को देख लेती है। ये देखकर वो शॉक हो जाती है। कुछ देर बाद जब विवियन रॉबी का कमरे से बाहर आती है तब वो दूर जॉनी के कमरा से बेबी को बाहर आते हुए देखते हैं। इस बात से उसे जॉनी पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस पर इल्जाम लगाती है कि उसने उसका हस्बैंड का पास चुराया है। इसका बाद इस रिसोर्ट का मालिक मैक्स डिसाइड करता है कि वो जॉनी को उसके जॉब से निकाल देगा। यहाँ पर बेबी मैक्स को बताती है कि जॉनी बहुत अच्छा है और साथ ही वो पूरी रात बेबी का साथ ही था, तो वो उसने वॉलेट नहीं चुराया है, उस पर इल्जाम लगाया जा रहा है। इस बात से मैक्स कन्विंस हो जाता है और साथ ही वो असली चोर भी पकड़ा जाता है, जिसने विवियन का हस्बैंड का पास चुराया था। लेकिन असली चोर मिलने का बाद भी मैक्स जॉनी को बाहर निकाल देता है। जॉनी बेबी को बताता है कि कुछ टाइम बाद वो इस रिसोर्ट को छोड़ के जा रहा है, लेकिन जॉनी यहाँ से जाने से पहले जैक के पास आता है। वो उससे बेबी के बारे में बात करना चाहता था और साथ ही वो उसे बताना चाहता था कि पेनी की इस हालत की वजह वो नहीं था, लेकिन जैक उसे बात करने से मना कर देता है। वो उसको फिर से बेइज्जत करता है, जिसके बाद जॉनी वहाँ से वापस आ जाता है। जाने से पहले जॉनी एक बार बेबी से
मिलता है। वो बेबी को बताता है कि अब सीजन खत्म होने वाला है और हर सीजन के एंड पर वो पेनी के साथ परफॉर्मेंस करता था, लेकिन अगली बार वो पेनी के साथ परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। जॉनी के जाने के बाद बेबी इस रिसोर्ट में पूरे अकेला पड़ जाती है। वो हर वक्त जॉनी को याद करते रहती है और अब आखिरकार वो दिन आ जाता है जब इस रिसोर्ट में सीजन खत्म होने वाला था। सीजन के आखिरी दिन पर सभी लोग स्टेज में परफॉर्म करते हैं। इस परफॉर्मेंस के दौरान जैक इस होटल के वेटर रोबी के पास जाता है क्योंकि जैक को रोबी इन दिनों में बहुत पसंद आया था। वो उसे एक मेडिकल स्कूल का एक रिकमेंडेशन लेटर देती है, लेकिन तभी रोबी जैक के सामने कहता है कि वो जैक को थैंक यू कहना चाहता है क्योंकि उसने पेनी जैसा मुसीबत को रोबी से बचा लिया। जैक को समझ आ जाता है कि जॉनी को इस तकलीफ में डालने वाला जॉनी नहीं बल्कि रोबी है। उसका कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है और रोबी से वो रिकमेंडेशन लेटर छीन लेता है। दूसरी तरफ स्टेज पर अभी भी परफॉर्मेंस चल रहा था, लेकिन तभी अचानक से जॉनी आ जाता है। जॉनी बेबी को अपने साथ स्टेज पर लेके आ जाता है, जहाँ पर जॉनी अपसेट करता है कि वो बेबी की वजह से वो पूरी तरह चेंज हो चुकी है। वो अब ऐसा आदमी बन चुका है जो वो पहले से बनने की कोशिश कर रहा था और साथ ही वो अब बेबी से प्यार करने लगा है। इसके बाद जॉनी और बेबी एक दूसरे के साथ डांस परफॉर्म करता है और अब की बार डांस के दौरान वो दोनों उस लिफ्ट को भी परफॉर्म करते हैं, जिसमें वो बहुत अच्छे से कामयाब हो जाता है। सभी लोग उनकी परफॉर्मेंस को एंजॉय करती है और उनके साथ डांस करने लगती है। साथ ही जैक को भी समझ आ जाता है कि उसे जॉनी से माफी मांगना चाहिए। परफॉर्मेंस के बाद वो जॉनी और बेबी दोनों से माफी मांगता है। बेबी भी उसे माफ कर देती है और दोनों बाप बेटी एक दूसरे की गले लगा लेती है।